नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी चीफ प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ फील्ड मार्शल। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं जनरल असीम मुनीर, जिन्होंने अभी अभी भारत के साथ एक छोटा मोटा 3-4 दिन का युद्ध लड़ा और काफी पिटने के बाद पाकिस्तान की भी बेइज्जती कराई, अपनी भी बेइज्जती कराई। अब इस बेइज्जती का उनको इनाम मिला है कि उनका जो प्रमोशन करके उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। पूरी दुनिया में एक इकलौती ऐसी सेना है जो अपने द्वारा लड़े गए सारे युद्ध हारी है, चाहे 47 हो, चाहे 65 हो, 71 हो, 99 हो या 2025 हो। उसके बावजूद वहां के जनरल और कर्नल अपने सीने पे 2-2 किलो के मेडल लटकाए घूमते रहते हैं। पता नहीं जब वो युद्ध नहीं जीते, कोई बहादुरी का काम नहीं किया, तो वो कहां से इतने मेडल पा गए। तो मित्रों, ये उसी का एक उदाहरण है कि युद्ध जीते नहीं, टारगेट कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, ड्रोन मिसाइल कोई रोक नहीं पाए, 5 के करीब अपने फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय करवा दिए और उसके बाद एक जो है बहादुरी का इनाम लेकर के फील्ड मार्शल बनने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये फील्ड मार्शल का पद क्यों इतना बड़ा पद है जिसकी आलोचना हो रही है असीम मुनीर के लिए? क्या लोग फील्ड मार्शल पद पर यूं ही प्रमोट नहीं होते हैं? क्यों इन्होंने इनको यह पद दिया है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये असीम मुनीर का क्या मामला है। ये है जनरल असीम मुनीर। आप इनके मेडल्स की संख्या गिन लीजिए, कंधों पे देख लीजिए, सीने पे देख लीजिए। बहुत बहादुर इंसान है कागजों पे, इसीलिए इनको फील्ड मार्शल का जो पद है वो दिया गया है। भारत के साथ एक बहुत ही शर्मनाक हार अभी अभी पाकिस्तान ने झेली है, लेकिन वो इतनी हार झेल चुके हैं शर्मनाक कि अब उनको शर्म नहीं आती। ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया और पाकिस्तानी जो आतंकी पल रहे थे, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंप, लॉन्चिंग पैड्स, ट्रेनिंग ग्राउंड, रिक्रूटमेंट सेंटर्स, उनको सबको उड़ा दिया और पाकिस्तान ने उसको दिल से ले लिया। उनको लगा कि ये जो मुजाहिद हैं या जो आतंकी हैं ये तो हमारे अपने भाई हैं, और माना कि अगर उन पे हमला किया भारत ने तो ये पाकिस्तान की नीतियों पे हमला किया। पाकिस्तान की नीति है यही कि भारत में आतंक फैलाइए और विश्व में जहां किसी को आतंकवादियों की जरूरत हो यहां से वो सप्लाई करने को तैयार है। तो उनको लगा ये पाकिस्तान की नीति पर फैसला है, नीतिगत फैसला गलत ठहराया जा रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकियों ने मिलकर फैसला किया कि हम भारत पे हमला करेंगे। और हमला करने का प्रयास यह हुआ कि 5 से अधिक फाइटर प्लेन्स, आवाक्स और रिफ्यूलर, इसके अतिरिक्त 10 एयरबेसेस, पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटी नूर खान में, वो सब भारत ने धुआं कर दिया। कई उनके चीन के बने हुए जो डिफेंस सिस्टम थे वो भी उड़ाए, और तुर्की के जो ड्रोन लाए थे वो उनको तो सबको स्वाहा कर ही दिया। अब ये जो मूर्खतापूर्ण हार उनकी हुई, मूर्खतापूर्ण इसलिए कि वो चाहते तो इस युद्ध को अवॉइड कर सकते थे, लेकिन जो ये हार हुई उसका उन्होंने जश्न मनाया, उसमें विक्ट्री डे परेड की, रैलियां निकाली और सबको, जो सिपाही हैं उनको तरह तरह के प्रमोशन दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। उसी में असीम मुनीर को जो है पाकिस्तान की सेना का जो सबसे सर्वोच्च जो टाइटल है फील्ड मार्शल का, वो जो है इनको दे दिया गया है। मित्रों जानिए, भारत में भी फील्ड मार्शल का पद होता है, लेकिन सभी लोगों को नहीं मिलता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पद है जो कुछ लोगों को मिलता है, जिनका योगदान देश के लिए, देश की सेना के लिए वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है।
अब मुझे तो नहीं लगता कि मुनीर ने कुछ हारने वाला जो काम किया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हाँ, एक जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि जो पहले 4-4, 6-6 महीने युद्ध लड़ने के बाद हारते थे, इस बार उन्होंने 4 ही दिन में हार स्वीकार कर लिया और अमेरिका के पास दौड़े गए। ये जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हर मोर्चे पे पाकिस्तान विफल रहा, चाहे वो आक्रमण हो चाहे वो डिफेंस हो। और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बदले जो भारत पे हमले किए उसका नाम जान लीजिए, उसका नाम था ऑपरेशन बुनियान मरसूस। नहीं, मुझे नहीं मालूम इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन उन्होंने इसको जो है विक्ट्री की तरह मनाया कि उनका जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस है वो सफल रहा और उन्होंने भारत को हरा दिया। अब ये जो डिसीजन लिया गया है कि उनको फील्ड मार्शल का पद दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लिया है और उनकी कैबिनेट ने लिया है मंगलवार के दिन। मित्रों, आपको बता दूं, ये भी अपने आप में बहुत हास्यास्पद है। पाकिस्तान में जो वास्तविक शक्ति है वो सेना के हाथों में है और आईएसआई के हाथों में है। जो वहां सरकारें बनती हैं वो कठपुतली होती हैं और वो तभी तक सत्ता में रहती हैं जब तक सेना उनसे खुश रहती है। जैसे उन्होंने सेना के खिलाफ कुछ काम किया वैसे उन्होंने उनको अपदस्थ किया और जेल में डाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड है कि वो सत्ता में आने के बाद जेल जरूर जाते हैं। इस समय वर्तमान में जो इसके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे, अब उनके बारे में और कुछ मत सुनिएगा, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो इस समय जेल में है। तो शहबाज शरीफ ने सोचा कि हम जेल में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब मुनीर ने उनसे कहा कि हमको फील्ड मार्शल बनाओ, तो उन्होंने कहा कि भाई हम कौन होते हैं बनाने वाले, आप खुद ही सक्षम हैं, आप खुद ही बन जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं, कैबिनेट की एक अनुशंसा चाहिए। तो शहबाज शरीफ ने कैबिनेट में इसकी अनाउंसमेंट करवा दिया। ये जो है फील्ड मार्शल का पद एक 5 स्टार रैंक का जो है पद होता है पाकिस्तान की सेना में। 5 स्टार रैंक वो रैंक है जो सर्वोच्च रैंक है और ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किसी को अवार्ड किया जाता है। इसके पहले 1959 में जनरल अयूब खां को यह पद पाकिस्तान में दिया गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये असीम मुनीर इस पद को पाने के जो है इनकी सूची में जुड़ गए हैं। कैबिनेट की बैठक में जब ये अनाउंसमेंट किया शहबाज शरीफ ने कि जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया जाएगा, तो उन्होंने ट्रंप की बहुत बड़ाई की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर जो ट्रंप साहब इन्वॉल्व हो गए, इसी से हमारी जान बची, नहीं तो भारत ने तो पूरी योजना बना दी थी कि हमारा नामो निशान मिटा देंगे। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रंप साहब की जो बड़ाई कर रहे हैं, अभी तक वो सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि भारत हार रहा था इसलिए वो अमेरिका से गया था मदद मांगने। अब आप समझ गए होंगे बड़ाई कौन कर रहा है और वहां रोने गाने कौन गया होगा अमेरिका। 10 मई को पाकिस्तान ने जो है अमेरिका को कॉल किया जब उनके नूर खान एयरबेस पे हमला हो गया और 10 और एयरबेस तबाह कर दिए गए। एक आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 से 30% एयरफोर्स पाकिस्तान की समाप्त हो गई थी और उनमें इतनी क्षमता भी नहीं रह गई थी कि वो टेक ऑफ कहां से करें। तो भागे भागे ये जो लोगों ने तुरंत फोन किया अपने डोनाल्ड ट्रंप चाचा को। डोनाल्ड ट्रंप चाचा ने मार्को रूबियो को लगाया और कहा भैया देखो, अगर ये लोग रो रहे हैं, इनको परेशानी है, बेचारे पीड़ित हैं, तो इनका सहयोग करिए। तो मार्को रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर को फोन किया और कहा कि देखो पाकिस्तान वाले तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि अब आगे कोई हमला नहीं करेंगे, आप भी शांत हो जाइए। तो जयशंकर ने कहा कि हमने तो हमला किया ही नहीं था पाकिस्तान पर, हमने तो आतंकी ठिकानों पे हमला किया था, पाकिस्तान ने जो बदले में कार्रवाई की हमने उसका बदला दिया था। अगर पाकिस्तान शांत बैठता है तो हम भी शांत हो जाएंगे, सीधी सी बात। उसके बावजूद पाकिस्तान ने बदतमीजी की और जिस रात को यह कहा गया था उस रात एलओसी पे भी फायर किया और ड्रोन हमले भी किए। लेकिन भारत को लगा कि पाकिस्तान बड़ा पिछड़ा हुआ है, हो सकता है कि कैबिनेट का फैसला और वहां के जो आर्मी का फैसला है वो नीचे तक आया ना हो, क्योंकि हो सकता है कि मैसेज कबूतर के माध्यम से आ रहा हो और
कबूतर रास्ते में ड्रोन अटैक का शिकार हो गया हो। इसलिए भारत ने संयम बरता और उस रात कोई भी जो है जवाब नहीं दिया और अंततः ऑपरेशन सिंदूर में एक विराम लग गया, रुका नहीं है, एक विराम लगा है। तो मित्रों, इस प्रकार से अपने देश की बेइज्जती करवाना, चीन की बेइज्जती करवाना, तुर्की की बेइज्जती करवाना, इन सब चीजों के लिए जनरल असीम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ये जो हमारा विश्लेषण है अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।